तो आपने देखा कि तीनों सियासी जमातों के लीडरान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सरकार बनने से पहले, सीएम के हलफ बर्दारी से पहले ये रोड मैप जो तैयार किया गया है, किस तरह के काम होंगे किसानों के हवाले से, उस पर बात हो रही थी। और महाराष्ट्र में आज से सियासत के नए दौर की शुरुआत हो रही है और महाविकास अघाड़ी के सीएम के तौर पर उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में हलफ लेंगे। उद्धव के साथ एनसीपी और कांग्रेस के कुछ लीडर भी हलफ लेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र की सत्ता में जो बंटवारा हुआ है उसमें नायब वजीर आला का ओहदा एनसीपी को, तो वहीं स्पीकर का ओहदा कांग्रेस को दिया गया है। महाराष्ट्र में सियासत के एक नए दौर का आगाज होने वाला है। महाराष्ट्र की कमान अब सियासत के बिल्कुल नए इत्तेहाद महाविकास आघाड़ी संभालेगा, जिसकी क़यादत करेंगे शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे आज शाम 6:40 पर मुंबई के शिवाजी पार्क में सीएम ओहदे का हलफ लेंगे। उनके साथ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर भी वजीर ओहदे का हलफ लेंगे। लेकिन अभी तक इस बात का इंकशाफ नहीं हो पाया है कि महाराष्ट्र का नायब वजीर आला कौन होगा। अब तक इख्तिदार का रिमोट कंट्रोल हाथ में रखने वाले ठाकरे परिवार का भी इम्तिहान होगा। सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे और अलग नजरिए वाली कांग्रेस और एनसीपी से तालमेल भी बैठाना होगा। महाराष्ट्र में हम जो महाविकास आघाड़ी बनाने जा रहे हैं, तो वहाँ कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और अन्य जो सारे हमारे साथी दल है, उनकी जो महाआघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी है। ठाकरे सरकार में कौन कौन से चेहरे वजीर बनेंगे, सत्ता में किस पार्टी को कौन सी जगह दी जाएगी, कल महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के लीडर्स के दरमियान काफी देर तक इस पर चर्चा हुई। आज सीएम के साथ तीनों पार्टीज के 1 या 2 वजीर हलफ लेंगे। काबीना की तौसी अक्सरियत साबित करने के बाद होगी। मुख्यमंत्री की शपथ होने वाली है। उसके साथ साथ तीनों पार्टियों के मंत्री भी उस मंत्रिमंडल में जो शामिल होंगे, उनकी भी शपथ होगी। कितने मंत्री अभी शपथ लेंगे वो आज रात को तय होगा, लेकिन साधारण 1 से 2 मंत्री सभी पार्टियों की ओर से शपथ लेने की संभावना है। महाविकास आघाड़ी के इस बंटवारे में स्पीकर का ओहदा कांग्रेस को मिला है, तो वहीं डिप्टी स्पीकर एनसीपी का होगा। उद्धव ठाकरे की सरकार में सिर्फ एक डिप्टी सीएम होगा, जो एनसीपी के खाते से बनेगा। स्पीकर के बारे में भी हमारी तीनों पार्टियों में आम सहमति बन चुकी है। कोई भी प्रकार की अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। स्पीकर होगा कांग्रेस पार्टी की ओर से, डिप्टी स्पीकर होंगे एनसीपी की ओर से, और बाकी की भी जो और सारी जो बातें हैं उससे जुड़ी हुई, ये सबको हम आगे आने वाले 2-3 दिनों में उसको अंतिम स्वरूप देंगे। लेकिन उप मुख्यमंत्री के बारे में ये स्पष्ट है कि उप मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से एक ही उप मुख्यमंत्री रहेंगे। इधर महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को किनारे लगाकर शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई है। ऐसे में बीजेपी सदर और वजीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी पर सौदेबाजी का इल्जाम लगाया। अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा, सीएम ओहदे का लालच देकर हिमायत लेना खरीद फरोख्त नहीं है क्या? मैं शरद जी और सोनिया जी को कहता हूं कि एक बार बोलकर देखें कि सीएम उनका होगा और फिर शिवसेना की हिमायत लें। लगभग 100 सीटों वाला इत्तेहाद 56 सीटों वाली पार्टी को सीएम ओहदे दे रहा है, ये खरीद फरोख्त ही है। फिलहाल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच वुजरा के ओहदे के साथ साथ कॉरपोरेशन और लेजिस्लेटिव काउंसिल की तकर्री तक में रजामंदी बनने के दावे किए जा रहे हैं। साफ है, जिनके हाथ कुछ नहीं लगना था, उनको इख्तिदार की मलाई मिल रही है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी में शामिल सभी जमातें फायदे में नजर आ रही हैं। लेकिन क्या वाकई इस बंटवारे से सभी मुतमईन हो जाएंगे? इसका पता काबीना की तौसी के लिए नाम फाइनल होने के बाद ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उद्धव ठाकरे की हलफ बर्दारी तकरीब मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में होगी। महाराष्ट्र के नए सीएम की हलफ बर्दारी तकरीब के लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। गांधी कुनबे के साथ साथ गैर बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों के सीएम और लीडरों को भी न्योता दिया गया है। आदित्य ठाकरे, सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को न्योता देने दिल्ली आए, तो उद्धव ठाकरे ने फोन करके पीएम मोदी को हलफ बर्दारी तकरीब के लिए न्योता दिया है।
का मशहूर शिवाजी पार्क मैदान उद्धव ठाकरे के हलफबरदारी तकरीब का गवाह बनने जा रहा है और इसके लिए खास तैयारियां भी की जा रही हैं। हलफबरदारी तकरीब में मुल्क के बड़े लीडर्स के साथ साथ किसानों को भी बुलाया गया है। ठाकरे कुनबे का पहला शख्स महाराष्ट्र का वजीर आला बनने जा रहा है। ऐसे में तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। शिवाजी पार्क महज पार्क नहीं, शिवसेना के लिए एक तीर्थ है जिसे शिव तीर्थ के नाम से जाना जाते हैं। 1966 में बाला साहब ठाकरे ने पार्टी की स्थापना के बाद पहली रैली इसी पार्क में की थी और इसके बाद से यह सिलसिला जारी रहा। जब शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर जोशी ने यही शपथ ली, इसीलिए उद्धव ठाकरे ने भी इस स्थान को चुना। हलफबरदारी के लिए एक शानदार सेट तैयार हो रहा है जिसकी जिम्मेदारी मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई को दी गई है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कितनी खास है ये हलफबरदारी तकरीब। शिवाजी पार्क में शाम 6:40 पर हलफबरदारी तकरीब महाराष्ट्र के 18वें वजीर आला के तौर पर लेंगे उद्धव ठाकरे। ठाकरे परिवार से सीएम बनने वाले पहले शख्स। हलफबरदारी के लिए 200 पुलिस एहलकारों की तैनाती। हलफबरदारी के लिए 70,000 कुर्सियों का इंतजाम। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी को न्योता। गैर बीजेपी सरकार के कई सीएम और लीडर्स को न्योता। केजरीवाल, ममता, मायावती और चंद्रबाबू को भी न्योता। 700 किसानों को भी हलफबरदारी तकरीब में बुलाया गया है। उद्धव ठाकरे के वजीर आला बनने से शिव सैनिकों में जोश है और इसका जश्न भी मनाया जा रहा है। शिवसेना भवन को भी रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। वहीं मुंबई में शरद पवार और सोनिया गांधी के पोस्टर्स के साथ बाला साहेब ठाकरे और इंदिरा गांधी भी एक पोस्टर में नजर आ रही हैं। ये पोस्टर महाराष्ट्र की सियासत की बदली फिजा की कहानी बयां कर रहे हैं। देवेंद्र कोल्डकर, जी मीडिया, मुंबई। एक वक्त था जब शिवसेना के लीडर कांग्रेस पार्टी और गांधी कुनबे पर जमकर जुबानी हमला बोलते थे, लेकिन आज शिवसेना कांग्रेस की हिमायत से सरकार बना रही है। सियासत क्या नहीं करवा सकती। इख्तिदार के सिंहासन पर बैठने के लिए कैसे जुबान से शोले के बजाय फूल झड़ने लगते हैं, तो वहीं उसूलों से समझौता भी बुरा नहीं लगता। समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। बाला साहेब ठाकरे के घर मातोश्री के युवराज 10 जनपद के दरबार में फूलों का गुलदस्ता लेकर हाजिरी लगाने पहुंचे। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के घर से भी महकते फूलों के साथ खिंचवाई गई फोटो बताने के लिए काफी है। महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ बदल गया है। जब सियासत के नॉर्थ पोल को साउथ पोल की हिमायत की जरूरत है तो नजरिए की दीवार भी गिरा दी गई। आज शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम ओहदे का हलफ लेंगे। इसीलिए आदित्य ठाकरे खुद हलफबरदारी तकरीब में शामिल होने का न्योता देने दिल्ली पहुंचे। सोनिया गांधी से मुलाकात की और हलफबरदारी में शामिल होने का न्योता दिया। सोनिया जी से मिले और मनमोहन सिंह जी से मिले। उनके आशीर्वाद जरूरी है, उनकी गाइडेंस, उनके ब्लेसिंग्स, उनकी गुड विशेस जरूरी थे, तो उनसे गुड विशेस लिए हैं और अभी हम वापस मुंबई जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने ये भी बताया कि उनकी सरकार के लिए सोनिया गांधी का आशीर्वाद कितना जरूरी है। हालांकि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के हलफबरदारी तकरीब में शामिल होने की उम्मीद काफी कम है। पहले तो आज बात गुड विशेस की हुई है। ऑफ कोर्स हमने सबको इनवाइट किया है। पार्लियामेंट है तो मुझे नहीं पता वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, लेकिन यही कहा है कि हम साथ में आगे जाएंगे और साथ में अच्छा काम करेंगे। महाराष्ट्र के किसान, महाराष्ट्र के युवा, महिला, सारों के लिए सब मिलके काम करेंगे और अच्छे काम करेंगे। सोनिया गांधी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार बनी है और सोनिया गांधी के आशीर्वाद से ही चल सकती है। ऐसे में सियासत में नजरिए को साइड रख दिया गया है, लेकिन कुछ महीनों में कैसे सोनिया गांधी के कुनबे के खिलाफ नफरत मोहब्बत में बदल गई, 2 बयानों से आपको समझ में आ जाएगा। गांधी, नेहरू वगैरे सगळे ठीक आहे हो, त्यांनी देशासाठी केलं आहे, आम्ही कुठे नाही म्हणतोय, पण याचा अर्थ असं काय नाही की या देशामध्ये फक्त 2च घराणी जन्माला आली आणि तिसरं कोणी जन्मालाच आलं नाही। या लोकसभेच्या प्रचारामध्ये सुद्धा जेव्हा राहुल गांधी त्यांना पळकुट्या म्हणाला, मी एकटा होतो की राहुल गांधीला नालायक म्हणून म्हटलं, त्याला सुद्धा जोडे मारले पाहिजे। आणि खरं म्हणजे हे पुस्तक त्या बेअकलेला द्या, त्याला द्या, सध्या वेळ आहे भरपूर, वाच म्हणा, कारण नुसतं ते असं करून बोलून देशाचा पंतप्रधान आणि आता तर तू होऊच शकत नाहीस।
पहिल्यांदा ज्या देशाचा पंतप्रधान व्हायचं असेल त्या देशाच्या भावना त्या मातीशी समरस हो. सोनिया जी से मिले और मनमोहन सिंह जी से मिले, उनके आशीर्वाद जरूरी है, उनकी गाइडेंस, उनके ब्लेसिंग्स, उनकी गुड विशेस जरूरी थे, तो उनसे गुड विशेस लिए हैं और अभी हम वापस मुंबई जा रहे हैं. इस नस्ल से पहले खुद बाला साहेब ठाकरे ने गांधी कुनबे पर इतने हमले किए जिसे भूलना इतना आसान नहीं होगा. वहीं 56 सीटें जीतकर सीएम बनने के लिए शिवसेना ने भी मुख्तलिफ नजरिए को किनारे रख दिया. हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, ये बात अलग है कि उनका हिंदुत्व अभी सोनिया जी के चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि कल हमने देखा कि शिवसेना के नेता सोनिया जी की कसम खा रहे थे. बहरहाल उद्धव ठाकरे आज सीएम मोदी का हलफ लेने जा रहे हैं, जिसके जश्न में पूरा महाराष्ट्र डूबा है. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. उधर संजय राउत ने आज की हलफ बर्दारी तकरीब को सियासत का तारीखी दिन बताया है. आज ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, सबके लिए. महाराष्ट्र में जो आज होने जा रहा है उसका पूरा परिणाम देश की राजनीति में होगा. महाराष्ट्र का ऐसा राज्य है जो हमेशा देश को दिशा देता है, और महाराष्ट्र में अगर शिवसेना का मुख्यमंत्री होता है तो एक ऐतिहासिक क्षण भी है. 20 साल के बाद शिवसेना का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा है और उद्धव ठाकरे शपथ ले रहे हैं. पूरे देश से मेहमान आएंगे, अक्रॉस द पार्टी लाइन सब नेता आएंगे और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षीदार बनेंगे. तो इंडियन आर्मी एक तरफ मुल्क की हिफाजत सरहदों पर करती है तो दूसरी तरफ कई सामाजिक काम भी करती है जिससे आवाम को उसका फायदा मिल सके. पुंछ जिले की तहसील मेंढर के एलओसी के पास देही इलाकों में रहने वाले तालिबात को आर्मी ने दी है नर्सिंग ट्रेनिंग. हिंदुस्तानी आर्मी वक्त वक्त पर आवाम की मदद करती रहती है. इसी सिलसिले में आर्मी की जानिब से एलओसी के साथ सटे देही इलाकों में 25 तालिबात को नर्सिंग ट्रेनिंग दी गई. इस ट्रेनिंग में तालिबात ने अपने हुनर का मुजाहरा किया. वहीं तालिबात को सेहत के बारे में बताया गया कि हंगामी सूरत में किस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए. वहीं हिंदुस्तानी आर्मी ने एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें 25 तालिबात को एजाज से नवाजा. ये नर्सिंग अकेडमी का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है. इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है कि खास करके जो बॉर्डर के लोग हैं ना, इनके लिए बहुत हेल्प हो सकती है. कई दफ़ा स्नेक बाइट हो जाता है, कई दफ़ा किसी को प्रॉब्लम हो जाती है हार्ट में, तो हम उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं. यहाँ पे डिफरेंट मशीन्स हैं, जैसे कि ग्लूकोमीटर की शुगर लेवल हम चेक करना है, उसके बाद किसी का पल्स रेट चेक करना, BP वगैरह, उसमें फर्स्ट एड जो हम ईज़िली दे सकते हैं. हमें बिल्कुल पूरा नॉलेज हो गया है. और उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात ये है, हम हर एक इंसान जो मुश्किल में हम उसकी जान बचा सकते. इंडियन आर्मी जो है ये हमारे स्टार्टिंग से बचपन से हमारी मदद कर रहे हैं. जैसे पिछले साल में गर्ल्स हाई सेकेंडरी में थी, वहाँ पर भी इन्होंने हमें इंटरव्यू हमारा लिया, हमें नर्सिंग का ऑर्डर दिया, नर्सिंग करवाई. उसके बाद हम यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, हमें यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं इनके रिलेटेड बताया कैसे किसी को CPR देना है. जैसे आज भी हमने ये नर्सिंग का कोर्स किया. इंडियन आर्मी ने हमारी बहुत से हेल्प की है. हम बच्चे अगर इनकी बातों पर चलें तो हम किसी मुकाम पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि जैसे ये हम बॉर्डर के लोग हैं तो ये हमारी ये जो आर्मी है हमारी मदद बहुत अच्छे से कर रहे हैं. ट्रेनिंग में शामिल ये तालिबात मुल्क का मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने 1 माह तक आर्मी के राष्ट्रीय राइफल से ट्रेनिंग ली है. ये तालिबात आगे चलकर अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगी. जम्मू से रमेश बाली की रिपोर्ट, जी मीडिया.